दूसरा प्रश्न, मनुष्य या तो काम भोग की अति में चला जाता है या फिर उसके विपरीत काम दमन की कुंठा में। इस विषय में सहज योग की दृष्टि क्या है, इसे हमें समझाने की कृपा करें। योग चिन्ह में मनुष्य के संबंध में क्यों पूछते हो? मनुष्य यानी कौन? मनुष्य को कहां खोजोगे? मनुष्य तो केवल एक हवाई शब्द है। कहीं राम मिलेगा, कहीं रहीम मिलेगा, मनुष्य कहीं भी ना मिलेगा। कहीं आ, कहीं बा, कहीं सा, मनुष्य कहीं भी ना मिलेगा। मनुष्य तो एक कल्पित शब्द है। और जब भी हम कल्पित शब्दों के संबंध में प्रश्न पूछने लगते हैं, तब यथार्थ से दूर हो जाते। मनुष्य के संबंध में न पूछो, स्वयं के संबंध में पूछो। क्यों पूछते हो? मनुष्य या तो काम भोग की अति में चला जाता है या फिर इसके विपरीत काम दमन की कुंठा में। जैसे कि तुम्हारा प्रश्न नहीं है, पूछ रहे हो किसी मनुष्य के संबंध में, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, पूछने के लिए पूछ लिया है। तो अगर पूछने के लिए पूछ लिया व्यर्थ है और या फिर तुम्हारा प्रश्न है, तो सीधा पूछना चाहिए कि क्यों मैं काम भोग की अति में चला जाता हूं या फिर इसके विपरीत काम दमन की कुंठा में। प्रश्न तुम्हारा होना चाहिए, तो ही तुम्हें उत्तर दे सकूं। नहीं तो मिलेगा जब ये मनुष्य मुझे, तब इसे उत्तर दे दूंगा। ये तुम्हारा प्रश्न तो है नहीं। ख्याल रखो, प्रश्नों को जितना यथार्थ बना सको उतना अच्छा है। और प्रश्न तुम्हारे होने चाहिए। तुम्हें क्या चिंता मनुष्य की? मनुष्य तुम्हें लेना देना क्या है? पढ़ने दो मनुष्य को काम दमन में या काम भोग में। तुम्हारा क्या प्रयोजन है? तुम तो बाहर हो, तुम तो इस झंझट में नहीं हो। यह तुम्हारी पीड़ा तो नहीं है। तुम चिकित्सक के पास ये तो जाके नहीं पूछते कि मनुष्य को टीबी क्यों हो जाता है, कि मनुष्य को ऐसा क्यों हो जाता है, वैसा क्यों हो जाता है, कि क्या करें कि मनुष्य को टीबी ना हो। चिकित्सक भी थोड़ा हैरान होगा, पूछेगा मनुष्य कहां है, किस मनुष्य की बात कर रहे हो? तुम्हें कोई तकलीफ हो तो उसका उपचार हो सके, तो निदान हो सके, चिकित्सा हो सके, विश्लेषण हो सके। मगर मनुष्य कहीं भी नहीं। मनुष्य तो एक तरकीब है आदमी की। जो बात हम सहज अपने संबंध में नहीं पूछना चाहते, वो हम मनुष्य के संबंध में पूछते हैं। जिन बातों को हम टालना चाहते हैं, मेरे पास लोग आते, वो कहते हैं हमें मनुष्यता से बहुत प्रेम है। मनुष्यता से? मनुष्यता को कैसे आलिंगन करोगे? मनुष्यता को हाथ कैसे पकड़ोगे? मनुष्यता से प्रेम बड़ी होशियार तरकीब है, बड़ी चालबाज बात हो गई है। मनुष्य जो तुम्हारे पड़ोस में रहता है उससे नहीं है, मनुष्य जो तुम्हारे घर में रहते हैं उनसे नहीं है। मनुष्यता से प्रेम के नाम पर तुम चाहो तो जितने मनुष्यों की हत्या करना चाहो कर सकते हो। यही हुआ है सदियों में। लोग धर्म के नाम पर आदमी को मार रहे हैं, मनुष्यता के नाम पर आदमी को मार रहे हैं, शांति के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, साम्यवाद के नाम पर, नामों के बहाने। और नाम इतने ऊंचे कि लगता है कि अगर 1,00,000 2 लाख आदमी मर भी गए इतनी ऊंची बात में तो हर्ज क्या है। अडोल्फ हिटलर आसानी से तो नहीं मार सका लाखों लोगों को, मगर एक बड़ा शब्द, सिद्धांत, उसके नाम पर मार सका। स्टालिन लाखों लोगों की हत्या कर सकता था। एक आदमी की हत्या भी बिना कारण करोगे तो तुम्हारी पीड़ा होगी, लेकिन मजे से कर सका। साम्यवाद, दुनिया के धर्मों ने इतनी हत्या की है जमीन पर
कि सारी जमीन लाशों से भर दी है, लहूलुहान सारा मनुष्य का इतिहास कर दिया है। धर्मों ने जिनसे शांति की अपेक्षा होती, मगर ऊंचे शब्दों में यथार्थ छिप जाते, शब्द पर्दे बन जाते, जिनमें यह तुम्हारा प्रश्न है। पूछना चाहिए सीधा सीधा, ईमानदारी से, कि मैं काम भोग की अति में चला जाता हूं या फिर इसके विपरीत काम दमन की कुंठा में। तब कुछ आसान बात हो जाएगी, तब कहीं से शुरू किया जा सके, तब कुछ उपचार हो सके। और इस सब के जड़ में काम दमन है। इन दोनों के जड़ में काम की अति और काम दमन की कुंठा, दोनों की जड़ में काम दमन है। पशु पक्षी कोई भी अति काम में नहीं जाते, यह होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मौलिक दुर्घटना अभी नहीं घटी, किसी ने उन्हें काम के विपरीत नहीं समझाया है, इसलिए काम को दबाया नहीं। काम को दबाओ कि काम की ऊर्जा इकट्ठी होती, जिस चीज को भी दबाओगे उसकी ऊर्जा इकट्ठी होती चली जाती। जैसे कि केतली को चढ़ा दिया तुमने चूल्हे पर और चाय होने लगी गर्म, और अब तुम केतली में भाप इकट्ठी होने लगी और उसके ढक्कन को दबाए चले जाओ, कहीं से भी भाप निकलने ना दो, तो दुर्घटना होगी, विस्फोट होगा, किसी की हत्या भी हो सकती, घर में आग भी लग सकती। जो आसपास हैं खतरनाक है वो केतली उनके लिए, उनका जीवन भी ले सकती। रोज तुम जीवन ऊर्जा पैदा कर रहे हो, फिर उस जीवन ऊर्जा को दबाने का आयोजन चल रहा है। भाप केतली में पैदा हो रही और भाप को दबाने की कोशिश चल रही। कब तक दबाओगे? एक सीमा आ जाएगी कि दबा ना सकोगे। जब दबा ना सकोगे पेंडुलम घूम जाएगा दूसरी अति पर, फिर एकदम से तुम पागल की तरह काम भोग में लग जाओगे। फिर जब काम भोग में पागल की तरह लगोगे तो जल्दी ही थक जाओगे, जल्दी ही विषादग्रस्त हो जाओगे, चित्त खिन्न हो जाएगा, उदासी छा जाएगी, लगेगा सब असार है। चित्त में इतनी असारता मालूम होगी, इतनी व्यर्थता मालूम होगी काम की, कि फिर तुम दमन में लग जाओगे कि चलो वापस, बस अब सिलसिला जारी रहेगा, ये तुम्हारे जीवन भर जारी रहेगा। लेकिन शुरुआत दमन से होती। अगर दमन का भाव चला जाए तो अति अपने आप विदा हो जाती। काम वासना का दमन नहीं करना है, काम वासना को ऊर्ध्व रेतस बनाना है। ऊर्जा तो है, अगर तुमने दबाया तो विस्फोट होगा। इसलिए ऊर्जा का कोई सृजनात्मक उपयोग करना जरूरी है, और दबाने वाले सृजनात्मक उपयोग नहीं करते। तुम जान के चकित होगे कि अगर तुम संगीत में डूब जाओ, अगर तुम 1-2 घंटे वीणा बजा लो हृदय पूर्वक, तो तुम्हारे मन में दिनों तक काम वासना पैदा नहीं होगी, क्योंकि जो ऊर्जा काम वासना में पैदा होती थी वह संगीत बन के प्रकट हो गई। अगर तुम चित्र बनाओ या मूर्ति गढ़ो, अगर तुम किसी भी ऐसे कार्य में अपने को पूरा संलग्न कर दो कि उसको करते समय भूलना हो जाए, अहंकार का बिल्कुल भूलना हो जाए, ये सूत्र समझना। काम वासना में भी जो रस मिलता है थोड़े से क्षण भर को, वो अहंकार को भूलने के कारण मिलता है। सूत्र है अहंकार का भूलना। अहंकार बोझ है, अहंकार झूठ है, बड़े से बड़ा झूठ। उसको खींचने में बड़ी तकलीफ हो रही है, उसको बनाए रखने में पीड़ा हो रही। उसे भुलाना चाहता आदमी कभी कभी, तो कभी शराब पी के भुलाता है, कभी काम वासना में उतर के भुलाता है, कोई रास्ते खोजता है कि किसी तरह ये भूल जाए। मगर ये भुलाव क्षण भर को होता है, फिर याद आएगी। जो व्यक्ति जीवन को सृजनात्मक बना लेता है, फिर सृजन किस बात का, इससे भेद नहीं पड़ता। तुम चाहे भोजन ही पकाओ, लेकिन भोजन पकाना सिर्फ काम ना हो,
सृजनात्मक हो, तुम उसमें अपने को पूरा डुबा दो, तुम अपने को विस्मृत कर दो। कोई भी ऐसा काम तुम्हारे जीवन में चाहिए जिसमें तुम अपने को विस्मरण कर पाओ, और जैसे जैसे ये काम की गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे काम वासना अपने आप क्षीण होती जाएगी और तुम्हारे भीतर ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति गीत गा सके, नाच सके, सितार बजा सके कि बांसुरी बजा सके, कि कोई भी कार्य कर सके ऐसा कि जिसमें घंटों बीत जाएं और अपना होश ना आए, अहंकार निर्मित ना हो, तो महीनों तक के लिए काम वासना विदा हो जाएगी। और एक बार तुम्हें यह सूत्र हाथ में लग जाए तो तुम चकित हो जाओगे कि काम वासना कोई पाप नहीं है, तुम्हारे भीतर ऊर्जा है, महत ऊर्जा है, जिससे बहुत कुछ पैदा हो सकता है। इस जगत में जो भी सुंदर हुआ है पैदा, फिर चाहे वो ताजमहल हो, चाहे खजुराहो के मंदिर हो, चाहे अजंता एलोरा की गुफाएं हों। तुम्हें पता है कि अजंता एलोरा की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं ने बनाई, तल्लीन हो गए होंगे। खजुराहो, कोणार्क, पुरी, भुवनेश्वर के मंदिर तंत्र साधकों ने बनाए, सहज यानियों ने बनाए, डूब गए होंगे, वर्षों लगे होंगे, जीवन पर जीवन लग गए होंगे, एक पीढ़ी ने भी नहीं बना पाए होंगे, अनेक पीढ़ियां लग गई होंगी तांत्रिकों की, मगर डूबे रहे, रसलीन। और उसी रसलीनता में काम वासना से मुक्त हो गए। ताजमहल सूफी फकीरों की कल्पना है, बनवाया तो एक सम्राट ने, मगर जिन्होंने योजना दी वे सूफी फकीर हैं, जिन्होंने निर्माण किया वे भी सूफी फकीर हैं। इसलिए ताजमहल को अगर तुम पूर्णिमा की रात घड़ी दो घड़ी शांत बैठ के देखते रहो तो अपूर्व ध्यान लग जाएगा। सूफियों के हस्ताक्षर हैं उस पर। आकृति ऐसी है कि डुबा दे ध्यान में। लाखों बुद्ध की प्रतिमाएं बनी, किसने बनाई? ये दुकानदारों का काम नहीं है, ये तकनीशियों का काम भी नहीं है। ऐसी प्रतिमाएं बुद्ध की बनी कि जिनके पास बैठ जाओ, पत्थर है मगर पत्थर में इतना भर दिया, पत्थर में ऐसी आकृति दी, ऐसा रंग दिया, ऐसा रूप दिया, ऐसा भाव दिया कि पत्थर के पास भी बैठ जाओ तो तुम्हारे भीतर कुछ स्थिर हो जाए। चीन में एक मंदिर है, 10,000 बुद्धों का मंदिर, उसमें 10,000 बुद्ध की प्रतिमाएं, सदियों में बना। भिक्षु बनाते ही रहे, बनाते ही रहे, बनाते ही रहे। ये काम ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन है। लेकिन इस देश में एक भ्रांति फैल गई कि सन्यासी को कुछ करना नहीं चाहिए, उसे कुछ निर्माण भी नहीं करना चाहिए। सन्यासी का तो कुल काम इतना है कि वो सेवा ले, लोगों से सेवा ले, खुद कुछ भी ना करे, लोग उसके पैर दबाएं, बस इतना ही, उसकी कृपा बहुत है। ये सन्यासी काम वासना को न दबाएंगे तो क्या करेंगे? और जब काम वासना दबाएंगे तो आज नहीं कल फूटेगी, पीछे के दरवाजों से निकलेगी। योग चिन्मय के मन में इस पुराने सन्यास से छुटकारा नहीं होता। यहां भी वो काम में लगे मगर डूबते नहीं, घड़ी देख के काम करते। यहां जो डूबे हैं उनको घड़ी की कोई चिंता नहीं रह गई। काम ऐसा करते हैं कि करना पड़ रहा है, मजबूरी है। आश्रम के हिस्से हैं तो कुछ काम करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि डूब जाएं, कि न दिन देखे न रात, कि काम का रस हो,
कि काम एक सृजनात्मकता है, कि जो भी करने को दिया गया है वह तुम्हारी साधना है। इस तरह नहीं, साधना की तरह नहीं कर पा रहे हैं। वो पुराना जो भारतीय मानस है कि सन्यासी को तो बस ध्यान इत्यादि कर लिया बहुत, कि थोड़ा योगासन इत्यादि कर लिए बहुत, बस पर्याप्त हो गया। फिर ऊर्जा इकट्ठी होगी, फिर उस ऊर्जा का क्या करोगे? फिर अड़चन आएगी। अगर काम वासना में डूबोगे तो अति हो जाएगी। अति होती ही तब है जब किसी चीज का दमन हो गया हो। जैसे किसी ने कुछ दिन उपवास किया हो, फिर भोजन शुरू करेगा तो अति होगी, वो ज्यादा भोजन करेगा। लेकिन जो आदमी रोज सम्यक भोजन करता रहा है वो अति नहीं करेगा। अति की कोई जरूरत नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि छोटे बच्चे भी अगर उनको शक हो कि मां समय पर भोजन देगी कि नहीं देगी तो अति कर देते, ज्यादा दूध पी जाते, ज्यादा खाना खा लेते। लेकिन अगर पक्का भरोसा होता है बच्चे को कि समय पर भोजन मिलेगा, जब जरूरत होगी तब मिलेगा, तो ज्यादा खाना तो दूर, वो खाने की फिक्र ही छोड़ देता है कि जब जरूरत होगी तब। मां उसके पीछे फिरती कि थोड़ा खाना खा ले, मगर उसे कोई फिक्र नहीं क्योंकि आश्वस्त है। तुम जान के चकित होगे कि समृद्ध घरों के बच्चों के पेट बड़े नहीं पाओगे, लेकिन गरीब घर के बच्चों के पेट बड़े पाओगे। क्यों? गरीब घर के बच्चों के पेट तो बिल्कुल सुकड़े होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए, लेकिन गरीब घर के बच्चे ज्यादा खाना खा जाते। वो गरीबी का लक्षण है, वो जो बड़ा पेट है। वो बता रहा है कि पता नहीं कल भोजन मिले कि नहीं, सांझ भोजन मिले कि नहीं, अभी जब मिला है तो जितना करना है कर लो। वो अति कर रहा है, वो भूख का लक्षण है। अति हो जाती है दमन से। तो एक दफा अगर तुमने काम वासना को दबाया, और दबाओगे नहीं तो क्या करोगे? क्योंकि कहीं सृजनात्मक किसी कृत्य में उसे लगाना नहीं है, सृजनात्मक होना नहीं है, तो इकट्ठी होती जाएगी। फिर एकदम से अति होगी, विक्षिप्त ढंग से अति होगी, और जब अति होगी तो थकोगे। अति होगी तो ऊर्जा अकारण बहेगी। अति होगी तो पीछे तुम खाली रह जाओगे, रिक्त थोथे, चली हुई कारतूस जैसे। फिर मन में विषाद पकड़ेगा, फिर वो पुरानी भारतीय धारणाएं फिर जोर मारेंगी कि देखो ऋषि मुनि कह गए कि काम वासना से बचना। नहीं बचे, अब भोगो, अब बिल्कुल हो गए खाली, अब रिक्त, अब जीवन बिल्कुल बेस्वाद मालूम पड़ता है। ऋषि मुनि ठीक कहते थे। फिर इकट्ठी करोगे, और जब ऊर्जा बहुत बढ़ जाएगी तब मन कहेगा कि तुम क्या कर रहे हो, अब ये केतली फूटने के करीब आ रही। अब फ्रायड और जुंग और एडलर ठीक कहते हैं कि काम वासना का निष्कासन होना चाहिए, निकास होना चाहिए। तो अब करो निकास। जब काम वासना दबा लोगे तो जुंग, फ्रायड और एडलर याद आएंगे, और जब काम वासना अतिशय से बह जाएगी तब सब ऋषि मुनि तुम्हें याद आएंगे। अब तुम फंस गए एक द्वंद में। अब इस द्वंद से तुम्हारा बाहर होना मुश्किल हो जाएगा। इस आश्रम के जो अंतेवासी हैं उनके लिए मैं फिक्र कर रहा हूं यही कि उनका सारा जीवन एक सृजनात्मक जीवन बन जाए। सन्यासी बहुत दिन जी लिया असृजनात्मक ढंग से, उसकी आदत खराब हो गई, वो काहिल, सुस्त, अपाहिज हो गया, उसने कुछ करने ही भूल गया। वो खाली बैठे रहना और व्यर्थ की बातें करते रहना, ब्रह्मचर्चा इत्यादि, वही उसका काम हो गया। उस कारण वो अड़चन में पड़ा है। मगर चिन्मय को समझ नहीं आ रही। इतने दिन यहां रह के भी जो थोड़े से लोग काम में पूरी तरह नहीं डूबे हैं, उनमें से वो अग्रणी। फिर ये उलझाव खड़े होते रहेंगे, और सीधा पूछोगे नहीं, पूछोगे कि मनुष्य। अब मनुष्य को क्या उत्तर दिया जाए? कौन है मनुष्य? उसके बाबत जानकारी होनी चाहिए, तभी उत्तर दिया जा सकता है। मैं जो भी उत्तर दे रहा हूं वे उत्तर तभी सार्थक होंगे
जब उन उत्तरों को किसको दिया गया है तुम्हें याद हो, नहीं तो अड़चन होगी। ये उत्तर हवा में नहीं दिए जा रहे हैं, ये कोरे थोथे उत्तर नहीं है, इनका संदर्भ है। और तुमने पूछा कि इस विषय में सहज योग की दृष्टि क्या है। जहां दृष्टि होगी वहां असहज हो जाती बात। सहज योग की कोई दृष्टि नहीं। दृष्टि का मतलब ही असहज। सहज योग तो कहता है जैसे हो ठीक हो, प्राकृतिक हो बिल्कुल ठीक हो, नैसर्गिक हो बिल्कुल ठीक हो। जब भूख लगे भोजन कर लेना और जब नींद आए तो सो जाना। सहजयोग की कोई दृष्टि नहीं है, यही तो उसकी सहजता है। जब दृष्टि आती अड़चन शुरू हो जाती। अभी भी तुम दृष्टि पूछ रहे हो, तुम पूछ रहे हो कि बता दें दृष्टि दबाएं कि भोगे। सहजयोग की क्या दृष्टि? अब दो ही दृष्टियां हो सकती हैं, तो दबाओ या भोगो। सहजयोग की कोई दृष्टि नहीं, इसलिए ना दबाने का सवाल है ना भोगने का सवाल है। जो सहज तुम्हारे भीतर उठे उसे जियो, स्वीकार करो, अंगीकार करो। जो भी उठे बेशर्त अंगीकार करो। दृष्टि को लाने का मतलब ही यह होता है कि तुमने स्वभाव के ऊपर सिद्धांत लादना शुरू कर दिया। कोई पशु पक्षी नहीं पूछता कि दृष्टि क्या है, मगर तुम देखते हो पशु पक्षियों को, कितने सुंदर हैं, कितने सम्यक हैं, कितने स्वाभाविक हैं। एक महाकवि वाल्ट व्हिटमैन ने जंगल में पशु पक्षियों को देखकर एक कविता लिखी। उस कविता में लिखा कि इन पशु पक्षियों को देखकर मैं ईर्ष्या से भर गया हूं। इतने सहज, इतने सुंदर, इतने समतुल, इतने संगीतपूर्ण, जरा भी अति नहीं, इतनी सहजता। अब तुम थोड़ा सोचो कि कैसी मनुष्य की दयनीय अवस्था है। मनुष्य के पास चेतना है, इस जगत में सर्वाधिक बोध है, और पशु पक्षियों से ईर्ष्या करने की हालत आ गई कि मन होता है कि पशु पक्षी ही होते तो अच्छा था। ये हालत कैसे पैदा हो गई? ये किसने पैदा करवा दी? ये कौन है लोग जिन्होंने आदमी के मन में जहर घोल दिया? और मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु तुम्हारे मन में जहर घोलने का कारण है, मगर तुम तो उनकी बातों को अमृत मान के बैठे हो। तुम तो पंडित पुरोहितों के पीछे अंधे की तरह चले जा रहे हो, अंधों के पीछे अंधे। सहजयोग की कोई दृष्टि नहीं। यही तो सहज का अर्थ होता है। कोई दृष्टि नहीं, जो स्वाभाविक है, सुंदर है, स्वीकार है, स्वागत योग्य है। जब जो तुम्हारे भीतर उठता हो उसे चुपचाप अंगीकार करना। दृष्टि लाए तो अड़चन आई। दृष्टि कहेगी ये ठीक नहीं है, मत करो, ये ठीक है, इससे जरा ज्यादा करो, यह गलत है, इससे बचो। सहजयोग कहता है जो है, जैसा है, परमात्मा की दान, परमात्मा की देन, परमात्मा की भेंट, तुम उसे अंगीकार करो। तुम बहुत डरोगे, तुम्हारा डर आएगा तुम्हारी दमन की धारणाओं के कारण कि इसमें तो खतरा है, इसमें कहीं अति ना हो जाए। अति से बचने का यही उपाय होगी। अति कुछ दिन, शुरू शुरू में अति होगी, मगर उसका जुम्मा सहजयोग का नहीं, उसका जुम्मा तुम्हारे दमन करवाने वाले लोगों का है। शुरू शुरू में अति होगी, कुछ दिन तक अति होने देना, ठीक है। किसी शाखा को पकड़ के अगर वृक्ष की तुम नीचे झुका लो और फिर छोड़ो तो शाखा थोड़ी देर तक कपेगी, कपती रहेगी, मगर हर कंपन के साथ कंपन छोटा होता जाएगा। पहले बहुत बड़े बड़े झोले लेगी, हिचकोले लेगी, फिर छोटे झोले लेगी, फिर और छोटे, फिर और छोटे, फिर और छोटे। धीरे 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 एक घड़ी आएगी कि तुम पाओगे शाखा अपनी सम अवस्था में आ गई। ऐसी ही चित्त की दशा है। तुम्हारा चित्त खूब खींचा ताना गया है, इधर खींचो उधर खींचो, तुम्हारे भीतर बड़े कंपन पैदा हो गए। तो जब छोड़ दोगे सब खींचना तो थोड़ी देर तक तो कंपन जारी रहेंगे, क्योंकि अनंत अनंत जन्मों से तुम्हारे चित्त पर गलत संस्कार होते हैं। संस्कार मात्र गलत होते हैं,
शून्यता सच होती, दृष्टि शून्यता ठीक होती। दृष्टियों से मुक्त हो जाने पर दर्शन उपलब्ध होता है। दृष्टि का मतलब होता है एक खास पक्षपात है। दृष्टि मुक्ति का अर्थ होता है अब कोई पक्षपात नहीं, जो है वैसा है। न हमें बदलने की कोई इच्छा है, न अन्यथा करने की कोई इच्छा है। जरा सोचो, जरा ध्यान करो, काश तुम ऐसा अपने को छोड़ पाओ। तो थोड़े दिन कंपन होंगे, उनसे घबराना मत, क्योंकि वो स्वाभाविक है। इतने दिन तक शाखा को खींचा गया है, दबाया गया है, अब एकदम से छोड़ी गई तो कपेगी, लेकिन वो कंपन हितकर है। शाखा क्यों कपती है छोड़ने पर? जानते हो उसका वैज्ञानिक अर्थ क्या है? तुमने शाखा को पकड़ के जो दमन किया था शाखा की ऊर्जा का, वो ऊर्जा शाखा फेंक रही कप के, हिल हिल के शाखा उस ऊर्जा को निष्कासित कर रही। जब सारी ऊर्जा फिक जाएगी, शाखा ठहर जाएगी। तुमने एक पत्थर हाथ में लिया और फेंका आकाश की तरफ, कितने दूर जाएगा? उतने ही दूर जाएगा जितनी ऊर्जा तुमने पत्थर में ठोस दी। तुमने जो ऊर्जा पत्थर में डाल दी उसके कारण जाएगा। हो सकता है 50 फीट जाए। इसका अर्थ हुआ कि तुमने 50 फीट तक फेंकने लायक ऊर्जा अपनी उस पत्थर में डाल दी थी। वो विजाती थी, वो पत्थर की अपनी नहीं थी, उसका स्वभाव नहीं थी। 50 फीट जाके उसने उस ऊर्जा से छुटकारा पा लिया। जैसे ही ऊर्जा छुटकारा हो गया, पत्थर गिर जाएगा वापस अपने स्वभाव में। ऐसे ही तुम्हारे चित्त को बड़ी धारणाओं, दृष्टियों, पक्षपातों से लाद दिया गया है। मेरा सारा श्रम यही है तुम्हारे साथ कि किसी तरह तुम अपने स्वभाव में आ जाओ। और स्वभाव में आने के लिए सबसे पहली बात है सहज योग की, कि जो है जैसा है उसे स्वीकार कर लो। ठीक है, वैसा ही ठीक है, अन्यथा करने की जरा आकांक्षा ना रहे। और दूसरी बात, कंपन होंगे, अति भी पैदा होगी। जागरूक रह के उस अति को झेल लेना। वो अति तुम्हारे विपक्ष में नहीं, उस तरह दबाई गई ऊर्जा अपना निष्कासन कर लेगी। इतना ही ख्याल रखना, फिर दमन करने में मत लग जाना, नहीं तो सिलसिला जारी रहेगा, फिर द्वंद्व के बाहर कभी ना हो पाओगे। और जो भी ऊर्जा तुम्हारी रोज निर्मित होती है, भोजन से निर्मित होती है, चलने फिरने से निर्मित होती है, श्वास से निर्मित होती है, उस ऊर्जा का सृजनात्मक उपयोग करो। कुछ करो जिसमें तुम अपने को पूरा डुबा दो। अब यहां दोनों तरह के लोग हैं मेरे आश्रम में। जिन्होंने अपने को पूरी तरह डुबा दिया है, उनके फूल खिले जा रहे हैं, और जो अपने को नहीं डुबा रहे हैं, चालबाजी कर रहे हैं, उनके फूल नहीं खिलेंगे और वो धीरे धीरे अपने आप पीछे पड़ते जाएंगे। वो धीरे धीरे दूर पड़ते जाएंगे। मेरे पास होने का एक ही उपाय है कि तुम बेशर्त भाव से डुबकी मार जाओ। ये जो झील मैं यहां बना रहा हूं ऊर्जा की, इसमें तुम पूरी तरह डुबकी मार जाओ। बचाने को है भी क्या? चालबाजियां अगर जारी रखी, अगर चित्त का गणित चला के रखा तो ठीक है, चलाए रखना, मगर उससे तुम सिर्फ खुद ही धोखा खा रहे हो, कोई और धोखा नहीं खा रहा है। मेरी कोई हानि नहीं है, न यहां और लोगों की कोई हानि है तुम्हारे उस तरह रहने और जीने से। तुम ही चूकोगे, फिर तुम पछताओगे, बुरी तरह पछताओगे, क्योंकि ऐसे अवसर मुश्किल से आते। तुम्हें दमन करवाने वाले पंडित पुरोहित तो लाखों मिल जाएंगे, तुम्हारे जीवन को सृजनात्मक क्रांति देने वाला कभी कभार मिलेगा।